हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। बिहार एसटीईटी को लेकर के जो दो महत्वपूर्ण केसेस चल रहे हैं, आप सबों को पता है। लगातार इस बारे में चर्चाएं होती हैं। 85-20 और 82-78 अगर ये दोनों केसों का निपटारा हो जाता है पटना हाई कोर्ट में, तो आगे की जो राह है वो कहीं ना कहीं उसकी दिशा तय हो जाएगी कि वो किस ओर यह वैकेंसी और यह बहाली जाने वाली है। सबसे पहला पेंच तो अभी माननीय हाई कोर्ट में ही फंसा हुआ है और इस कारण से इस बहाली की प्रक्रिया में डिले पे डिले होते जा रहा है। अभी बोर्ड में जो कमेटी के रिपोर्ट का हवाला दिया था, उस कमेटी की रिपोर्ट में क्या कुछ है उस बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। कुछ बातें हैं जो कि आप लोगों को जानना चाहिए। सबसे पहले आप सबों के सामने ये जो लेटर है, यह लेटर का जो मुख्य जो बातें हैं मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। जो कि आप यहाँ पर 3 नाम जो नीचे हैं, जो आप देख सकते हैं, जो त्रिस्तरीय कमेटी बनी हुई थी, जिनमें अग्रवाल साहब हैं गणित विभाग जो कि मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के हैं, यादव जी हैं जो कि गणित विभाग मगध विश्वविद्यालय बोधगया, और एक सिन्हा सर हैं जो कि आपको गणित विभाग के हैं पटना विश्वविद्यालय पटना। इन तीनों की जो अनुशंसा पर, जो कमेटी के आधार पर, इन तीनों के कमेटी के दरमियान जो बातें निकल करके आई हैं, और उन बातों में क्या कुछ है जो एसटीईटी 2019 की पुनर्परीक्षा में जो गणित की जो पेपर 1 की बातें कही जा रही है, जिसको लेकर के केस किया गया है, उसमें मुख्य बातें जो आपको जानने लायक हैं, उस संबंधित जो विज्ञप्ति आई थी उसके आलोक में की गई है। अब सभी तथ्यों को देखने के बाद जो इसमें बातें स्पष्ट की गई हैं और कोर्ट को बताया गया है बोर्ड की तरफ से, वो क्या है। सबसे पहले 1 बाय 1 हम लोग चलेंगे। जो कि मुख्य बातें हैं उसमें आप देखें कि 3 डेट में एग्जामिनेशन हुआ था, एक 10 तारीख को, एक 11 तारीख को और एक 14 सितंबर 2020 को। अब 2 डेट वाले को लेकर के जो कन्फ्यूजन यहाँ बना हुआ है, 10 और 11। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि 10 और 11 वाले विद्यार्थियों का जो प्रश्नों का स्तर था वो काफ़ी हाई लेवल का स्तर था, ऊंचा स्तर था बाकायदा, कि अगर हम लोग कंपेयर करें 14 वाले अभ्यर्थियों से। लेकिन पहली बात कि जो बोर्ड के द्वारा नॉर्मलाइजेशन की पद्धति को लागू किया गया, कहीं ना कहीं इसी एग्जामिनेशन के होने के बाद ही लागू किया गया, क्योंकि बोर्ड को भी यह बात का एहसास था कि एग्जामिनेशन के प्रश्नों के स्तर में कहीं ना कहीं फेरबदल हुआ है। लेकिन उसके जवाब में जो यहाँ पर कमेटी की रिपोर्ट है, उसमें आप देख सकते हैं कुछ प्रश्नों को मेंशन किया गया, जिसमें 56 है, 59 है, 60 है। गणित के विद्यार्थी होंगे तो वो स्पष्ट रूप से समझते होंगे, लेकिन ओवरऑल जो विद्यार्थियों जो केस के कारण जिनका मामला फंसा हुआ है, वो लोग भी जान ले, सुन ले। 2 मिनट का समय लगेगा कि इसमें यह कहा गया है कि 10 तारीख वाला जो एग्जामिनेशन था उसमें +2 पाठ्यक्रम का क्वेश्चन था, और आईआईटी की प्रवेश परीक्षा का जो स्तर होता है उसका हवाला दिया गया है कि यह उसी स्तर का एग्जामिनेशन था। और दूसरी बात, कुछ प्रश्नों को मेंशन करके कहा गया है कि यह स्नातक और स्नातकोत्तर स्तरीय इसका जो था लेवल था। ये 10 वालों के 10/9/2020 वाले परीक्षा की बात को लेकर के कहा गया है। रही बात है 11 तारीख में, तो कमेटी की रिपोर्ट में 11 तारीख को भी कहा गया है कि जो कुछ संख्या प्रश्नों की है, जो यहाँ मेंशन किया गया है 51, 52, 53, जो कि +2 के पाठ्यक्रम का है, लेकिन ये आईआईटी के प्रवेश परीक्षा के स्तर का है। यहाँ भी आईआईटी के प्रश्नों का हवाला दिया गया है, और कुछ प्रश्नों को यहाँ भी जो है स्नातक और पीजी लेवल का जो है वो बताया आपको गया है। 14 वाले में जो है वो सभी प्रश्नों को जो बताया गया है कि वो स्नातक स्तर से नीचे के हैं, इसलिए 14 वाले का जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस था वो काफ़ी इजी था। देखिए, ये बोर्ड के माध्यम से यह आपको कमेटी के रिपोर्ट का हवाला दिया गया है कोर्ट को। अब इसी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जो कोर्ट है, माननीय हाई कोर्ट ने आपको पिटिशनर के वकील को यह बातें स्पष्ट रूप से कही हैं कि आप रिजॉइंडर इसके अगेंस्ट फाइल कीजिए कि आपका क्या जवाब है। अब यह जवाब रिजॉइंडर फाइल होता है या नहीं होता, यह समय बताएगा। परंतु जो यह रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में जो मुख्य बातें थीं वो मैंने आपको बता दिया कि कमेटी किस प्रकार से जो है इस एग्ज़ाम को बचाने के लिए बोर्ड जो है वो अपना काउंटर फाइल की है, और कमेटी की रिपोर्ट का हवाला दिया गया है। रही बात कमेटी की पावर की, आप सबों को बखूबी पता है कि जो पिछला एग्जामिनेशन था 28 जनवरी वाला, कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही उस रद्द होने का बहुत बड़ा श्रेय जाता है उस कमेटी के रिपोर्ट को। तो कमेटी की रिपोर्ट का पावर क्या है, कमेटी का पावर क्या है, आप सबों को बखूबी मालूम है। और देखने वाली बात होगी कि 18 तारीख को क्या कुछ होता है। अगर रिजॉइंडर देना होगा
पिटिशनर को अगर रिजॉइंडर मैथमेटिक्स वाले केस में अगर उन्हें रिजॉइंडर देना होगा तो कहीं ना कहीं वो कल से परसों तक वो लोग जो है रिजॉइंडर फाइल कर देंगे, क्योंकि जो रिजॉइंडर की जो प्रक्रियाएं हैं उसमें भी कुछ समय लगेंगी। और कोर्ट जो है वो आपको 18 तारीख दिन गुरुवार को फिर से बैठेगा इस केस की सुनवाई के लिए। तो देखना होगा कि क्या रिजॉइंडर पहुंच पाता है या नहीं पहुंच पाता है। हालांकि मैथमेटिक्स वालों के लिए एक बात मैं कह दूं कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि 10-11 वाले को प्रश्नों का जो स्तर था वो काफ़ी उलटफेर था, लेकिन एक जो नॉर्मलाइजेशन की जो पद्धति लागू की गई थी कहीं ना कहीं मेरा सलाह होता, हालांकि अब तो मामला कोर्ट में लंबित है तो इसमें कोई भी बातें कहना जो है वो अभी उचित नहीं है, लेकिन मेरा सलाह यही होता कि एक बार नॉर्मलाइजेशन को देख लिया जाता कि क्या स्थितियाँ हैं, उसके बाद आप न्यायालय की शरण में जा सकते थे। परंतु जो कुछ भी है वो आपके अधिकार क्षेत्र में है, आपने किया है तो वो आपके अधिकार का क्षेत्र है, उसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। लेकिन एक एग्जामिनेशन के कारण सभी लोगों का भविष्य को जो है वो अंधकार में ना जाए, ऐसे भी हमें प्रयासरत और ऐसे भी हमें कामना करनी चाहिए। तो फिलहाल के लिए जो बातें थी वो यही कि कमेटी का जो रिपोर्ट है उसमें जो मुख्य बातें थी मैंने उसे आपको बताने का प्रयास किया, और इसका क्या प्रभाव पड़ता है आने वाले समय में पता लगेगा। तब तक के लिए इस वीडियो में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहने के लिए दोस्तों तक भी इसे पहुँचाएँ, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।